अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक्स। तो कैसे आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको अपडेट मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है। तो बेसिकली मैं इसकी आपको कराऊंगा स्लाइड्स, यानी जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वो करवाऊंगा। वन में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन द कोर्स, communication trends and advancements, what is taught in this course, what is not taught in the tips and tricks to do well, and text and reference। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे पास नीड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन हमारे किसी भी चीज़ करने को, ये बात करने को हम एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पर किसी से रब्ता कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन अब क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन किसी से आप डाटा के ज़रिए बात कर रहे हो कि ये वाली मेरी तस्वीर सेंड कर दे, ये वाला डाटा सेंड कर, ये वाला डाटा सेंड कर, इसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो अब द नीड ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी आ जाते हैं, वर्क एंड प्रोफेशनल सेटिंग भी हम कह सकते हैं, एजुकेशन के बारे में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, लीडरशिप के बारे में भी हो सकती है, सोशल किसी बात पर भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात सेकेंड ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट। ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट है ये डिफरेंट कम्युनिकेट में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। ट्रेंड शिफ्ट और ट्रेडिशनल डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब ट्रेंड्स के जरिए वो किसी डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब नीचे हमारे पास ग्लोबल आ जाते हैं। ग्लोबल में हमारे पास बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन में ट्रेंड आ जाते हैं। और एडवांसमेंट में हमारे पास हाई स्पीड 5G, यानी एडवांसमेंट किसी भी चीज़ का बढ़ना। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट में है कि जूम एंड टीम्स, इससे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कैमरा वगैरह बेस्ट से बेस्ट आ रहा है। एडवांसमेंट की बात हम करें। अब ट्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं। और एडवांसमेंट में हमारे पास AI ड्राइवर कस्टमर सर्विस आ गई है, जिससे हम 1 सेकंड में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी में भी एडवांसमेंट और ट्रेंड्स आ चुके हैं, डाटा ड्राइवर में भी आ चुके हैं, एनवायरमेंट्स में भी आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज टॉट इन दिस कोर्स। तो इसका मेन थॉट क्या है इन दिस कोर्स। तो could you clarify the referring if you mean communication course has a general idea user, मतलब किसी जनरल आइडिया को हम कह सकते हैं। हम हमारे पास यहाँ पर आ गया टॉपिक्स टाइपिकली था इन दिस कम्युनिकेशन कोर्स में क्या होगा। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास आ जाती है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाती है, बैरिज आ जाती हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब था उसका पूछने थॉट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज नॉट थॉट इन दिस कोर्स, ये आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज नॉट टॉक इन दिस कोर्स। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक। तो नॉट टॉक ऑफ थॉट्स में हमारे पास आ जाती हैं, मतलब जो नहीं है। एडवांस टेक्निकल स्किल, टॉपिक्स यूजली नॉट टॉक, इस पर थॉट नहीं करते। एडवांसमेंट टेक्निकल स्किल में हमारे पास कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर आ रहे हैं, मैथमेटिकली हार्डवेयर, अलजेब्रिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड डीप फिजियोलॉजिकल, बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग, AI, डाटा साइंस, मतलब जो अब नहीं आ रही। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू वेल, टॉप्स टिप्स एंड ट्रिक्स टू सक्सेस, इसमें हमारे पास आ जाते हैं मास्टर्स ऑफ बेसिक, पार्टिसिपेट एक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट योर लर्निंग स्किल। टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के अंदर ये बता रहे। प्रैक्टिस आ जाती है पब्लिक स्पीकिंग, यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज आ जाती है, टेक नोट्स, रिव्यू, यूज
विजुअल एड्स आ जाते हैं, गिव रिसीवर फीडबैक आ जाता है, बोनस एग्जाम एंड असाइनमेंट्स, फॉर रिटन असाइनमेंट गाइडलाइंस, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस पेपर आ जाते हैं हमारे पास, जो अब मतलब ये नई से नई कम्युनिकेट बनती जा रही है। इसमें हमारे पास एक नई एडवांस आ रही है चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस पे आ जाएगा टैक्स। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। इस टॉपिक में मैं आपको 5 लेक्चर कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद टास्क एंड रेफरेंस आ जाते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू वेल कम्युनिकेशन कोर्स, टास्क एंड रेफरेंस सेम यही चीज़ होती है। टास्क एंड रेफरेंस, यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस आ गए कि हम रीडिंग में कभी कोई रीडिंग करते हैं उसके अंदर हमारे पास रेफरेंस आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1। उसके बाद आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास होता है कम्युनिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी बात जो आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आप शेयरिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ये हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाता है। लोकल और रिमोट के ज़रिए, लोकल या किसी भी चीज़ के ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन है। अब टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन है एट अ डिस्टेंस, जो आप डिस्टेंस पे बैठे हो, इंक्लूड्स टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीविज़न। जब टेलीफोन के ज़रिए किसी से कर रहे हो, या आप जैसे मैं आपसे टेली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कि लैपटॉप के ज़रिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसका भी हम टेली कम्युनिकेशन में ले सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब आप किसी से अपना डाटा वगैरह शेयर करें, इससे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 2। इसका टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो आपने घबराना नहीं है। मैंने इसलिए एक लेक्चर में 5 भी किए हैं, अगर 10 भी किए हैं, एक ही मैंने वीडियोस में 10 लेक्चर भी पढ़ाए हैं टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3rd, इसके अंदर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हमारे पास आ जाता है डिले, टाइमलाइननेस एंड जिटर। तो अब हम इस पे बात करते हैं। अब हमारे पास आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डाटा कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिवाइसेस के जरिए ट्रांसमिट करता है, लाइक केबल्स, वायरलेस नेटवर्क्स, सेंडर रिसीवर ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब कोई उसको सेंड कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई उसको ट्रांसलेट कर रहा है और ट्रांसमिशन कर रहा है, तो कोई उसको मैसेज को लिख रहा है, कोई उसको प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल से मुराद कि आप उसको प्राइवेसी के जरिए सेंड करें, किसी को नज़र नहीं आता। अब डिलीवरी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसको किसी के थ्रू या किसी के पास सेंड करना हो और जो किसी और को, यहाँ पे लिखा है नोट समवन एल्स, किसी और को पता ना चले, इसको हम कहते हैं डिलीवरी। एक्यूरेसी, द डाटा रिसीव मस्ट बी सेम हैज द डाटा सेंड, जो डाटा हमने सेंड किया वो ही सेम उसके पास पहुंच जाए, एक्यूरेसी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद टाइम लाइननेस हमारे पास आ गया, डाटा मस्ट बी डिलीवर ऑन टाइम, कि उसी टाइम पर हम उस सिस्टम के जरिए उसी टाइम पर उसको हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, इसको हम टाइम लाइननेस कह सकते हैं। जीटर में हमारे पास है रेफरेंस टू वेरिफिकेशन पैकेट्स अराइवल टाइम। हाई जिटर कॉज इश्यूज लाइक ऑडियो कटिंग, और ऑडियो कटिंग हो जाती है कभी कभार। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई ऑडियो आपको पीछे शोर भी आ रहा होगा, या कभी कभार ऑडियो कट हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता, हम लेक्चर अपलोड कर देते हैं, बाद में पता लगता है, बच्चों के मैसेज आते हैं कि आपने यहाँ से ऑडियो आपकी कट हो गई थी, इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आउट ऑफ वीडियो फ्रीजिंग, वीडियो फ्रीज हो जाती है, स्ट्रीमिंग के दौरान वीडियो कट हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, हम अपना लेक्चर प्रॉपर दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, मैं करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 3। अब इसकी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है। अब ये हमारे पास मतलब उसी लेक्चर नंबर 4 में इसको हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी इसका बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 4 में
ये सारी चीज़ें समझ लो, आपने अगर वो कर लिया ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या बता रहे हैं कि डाटा को इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए आप जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको इस पिक के ज़रिए समझाता हूँ। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 क्या होता है, एक टेक्स्ट आप लिखते हैं, सोर्स के ज़रिए वो आगे जाता है, ट्रांसमिट मीटर होता है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, फिर वो डेस्टिनेशन करता है। अब क्या करता है, आपने एक टेक्स्ट लिखा, या फिर क्या किया, आपने उस इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, फिर वो इनपुट डाटा हुआ, फिर वो ट्रांसमिट सिग्नल के ज़रिए ट्रांसमिट हुआ, फिर रिसीवर ने उसको रिसीव किया, फिर वो डाटा आउटपुट हो गया, और फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई। तो इस तरह ये डाटा हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बाइट स्ट्रीम हो गया जो इस तरह वर्क करता है। ये आप देखें, डायग्राम गौर से देखें। एनालॉग सिग्नल के ज़रिए डाटा ऐसे 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 जाता है, एनालॉग सिग्नल, ये डिजिटल बाइट स्ट्रीम मतलब वही सेम प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद रिसीव हो गया, फिर वो डेस्टिनेशन कर रहा, पढ़ रहा उसको। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 5, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 कंपोनेंट्स। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है एक सेंडर आ जाता है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, एक ट्रांसमिशन आ जाता है जो ट्रांसमिशन हो रहा है, एक रिसीवर आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, और एक प्रोटोकॉल आ जाता है। अब इसकी मैं आपको वजाहत के ज़रिए आपको ये पढ़ाता हूँ। मैं साथ इसका मैंने आंसर लिखा। सबसे पहले हमारे पास आ गया मैसेज। द एक्चुअल डाटा इंफॉर्मेशन बी कम्युनिकेट, जो हम अपनी डाटा या कोई भी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो होगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या होता है, द डिवाइस और पर्सन द ऑर्गेनेट्स द मैसेज, वो उसको ऑर्गेनेट करता है यानी सेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर के जरिए भी करता है, स्मार्टफोन के जरिए भी कर सकता है, सेंसर के जरिए भी, और सेंसर एंड ईटीसी। उसके बाद क्या होता है, रिसीवर, द डिवाइस और पर्सन रिसीव द मैसेज, उसको रिसीव करते हैं। एंड अदर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, किसी के जरिए भी उसको रिसीव करते हैं। फिर क्या होता है, द फिजिकल पाथ ऑफ चैनल थ्रू द मैसेज ट्रेवल, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है, वो मैसेज जाता है अगले तक। तो इस पेयर केबल के जरिए भी जा सकता है, फाइबर ऑप्टिकल्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोफोन, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के जरिए, ये भी इसको के भी कह सकते हैं। फिर आगे उसके बाद प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर एंड ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिवाइस के जरिए जो आपके पास डाटा ट्रांसफर हो रहा है, टीसीपी, आईपी के जरिए, एचटीटीपी के जरिए, एफटीपी या ब्लूटूथ के जरिए, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास 6 भी होता है, पर ये पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है, इसकी इतनी जरूरत है। हमारे पास फेयर कंपोनेंट्स 5 होते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 5 से समझ आ गई होगी। तो वीडियो भी मैं शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आए, क्योंकि इसके लेक्चर बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5 लेक्चर तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल 6 से इंशाल्लाह 10 तक लेक्चर पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।